हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपने इस पहले वाले ग्रामर के वीडियो में देखा होगा कि हमने पढ़ा था टेंस, उसके एग्जांपल्स, उसके मीनिंग और उसके मीनिंग के बाद उसके टाइप्स। उसके मेन कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मतलब वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। और उसके अंदर 4 भाग पढ़े थे कि 4 कौन कौन से भाग होते हैं। तो सादा, चालू, पूर्ण और पूर्ण चालू। तो अब हम देखेंगे कि 4 जो उप प्रकार होते हैं कौन कौन से, सादा, चालू, पूर्ण और पूर्ण चालू। वो चारों 4 उप प्रकार के उपयोग क्या होते हैं, कब हम कोई भी वाक्य को चालू में रखेंगे, कब कोई भी वाक्य को सादे में रखेंगे, कब कौन से वाक्य को पूर्ण में रखा जाता है और कौन से वाक्य को पूर्ण चालू में रखा जाता है। अब हम इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल और जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सादा। तो इसमें कौन कौन से वाक्य आते हैं, जैसे कि जो वाक्य चालू काल और पूर्ण काल में नहीं आते, पूर्ण काल में नहीं आते मतलब कंटिन्यूअस और परफेक्ट में जो सेंटेंस नहीं आते, उन्हें सादा यानी सिंपल सेंटेंसेस में रखा जाता है, सादा काल में रखा जाता है। या तो फिर अगर कुछ अन्य शब्दों में हम लोग कहें तो कैसा है, तो जैसे कि यदि वाक्य में कार्य चालू ना हो या पूर्ण ना हुआ हो, मतलब चालू भी नहीं हुआ हो और पूर्ण भी नहीं हुआ हो, उन्हें सादा काल में रखा जाता है। एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ। क्लियर। अच्छा, इसमें बात आती है, मैं हर रोज स्कूल जाता हूँ, मैं क्या अभी मैं स्कूल जा रहा हूँ? नहीं जा रहा हूँ। क्या मैं स्कूल जाके आ गया? नहीं आया। तो इसमें ये सेंटेंस में पता चलता है कि ना ही कार्य चालू है ना ही कार्य पूर्ण हुआ है। ये कार्य स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी स्कूल जाना स्टार्ट ही नहीं किया, खाली जाता हूं मैंने बताया है। इसका मतलब एक तरह से क्या है, सिंपल सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये ना चालू है, सेंटेंस में जो कार्य है जाने का वो ना भी चालू है, मतलब ना ही जा रहा है, ना पूर्ण है, मतलब ना ही जा चुका है। अब जब चालू और पूर्ण नहीं है तो वो सेंटेंस जो चालू और पूर्ण नहीं होता है वो किस में जाता है, सादा वाक्य में। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, सादा वाक्य में हो जाएगा, मतलब सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, सिंपल टेंस में। अच्छा, दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि सीमा इज अ टीचर। कि भाई क्या, सीमा टीचर है। अच्छा, इसमें भी कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ है, इसमें पहली बात कार्य नहीं है, इसमें काम है ही नहीं। कैसे? ना खाने का, ना पीने का, ना दौड़ने का, भागने का, चलने का, बोलने का, लिखने का, पढ़ने का, कोई कार्य नहीं हो रहा है। इसमें अस्तित्व बता रहे हैं कि सीमा क्या है, टीचर है। सीमा के अस्तित्व क्या है कि भाई वो टीचर है, इसमें अस्तित्व बता रहे हैं। जब भी कोई सेंटेंस में कार्य नहीं होता है उसकी जगह अस्तित्व होता है, या तो स्थिति दर्शाई होती है, या तो मालिकी दर्शाई होती है, संबंध दर्शाया होता है। तो वो सारे सेंटेंसेस को हम लोग किस में डालते हैं, सिंपल सेंटेंसेस में रखते हैं, जैसे कि ये सेकंड वाला एग्जाम्पल। क्लियर। अब जाएंगे हम लोग थर्ड एग्जाम्पल पे, जैसे कि ही हैज माई पेन।
इसका मतलब क्या हो गया, ही मतलब उसके पास मेरी पेन है। तो इसमें भी मालिकी दर्शा रहे हैं, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्य दिया नहीं है, और हमने पहले ही पढ़ लिया है कि जब भी कार्य ना हो उसकी जगह स्थिति दर्शाए, अस्तित्व दर्शाए, मालिकी दर्शाए, संबंध दर्शाए वो सेंटेंस में, तो सारे सेंटेंसेस को हम लोग किस में डालते हैं, सिंपल टेंस में डाला जाता है। क्लियर? चौथा सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि द किंग हैज 4 sons। द किंग हैज 4 sons। इसमें भी इसका मतलब क्या हो जाएगा कि राजा के 4 बेटे हैं। इसमें राजा के पास नहीं निकलेगा, राजा के पास 4 बेटे हैं ऐसे नहीं निकलेगा, वो भी निकल सकते हैं पर वो बड़ा ऑड लगेगा, इसलिए इसमें राजा के 4 बेटे हैं ऐसा मीनिंग निकलेगा, राजा के 4 बेटे हैं। अच्छा, इसमें भी मालिकी नहीं दर्शा रहा है, इसमें संबंध दर्शा रहा है कि राजा का उन चारों से क्या संबंध है, तो बेटों का, कि वो 4 क्या हैं, उसके बेटे हैं, तो ये उसके क्या हो गया, संबंध दर्शा रहा है। तो इसको भी हम लोग सिंपल सेंटेंस में ही डालेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? दूसरा है हम लोग का कंटिन्यूस, कि कौन कौन से सेंटेंसेस, किस किस टाइप के सेंटेंसेस कंटिन्यूस में कब रखा जाता है। क्लियर? तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यदि वाक्य में कार्य कोई समय में चालू हो, मतलब चल रहा हो, तो उसे चालू काल मतलब कंटिन्यूस टेंस से दर्शाएंगे। कंटिन्यूस टेंस से दर्शाया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स? एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कि रोहन इज प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें भी इसका मीनिंग क्या निकलेगा, पहले तो रोहन फुटबॉल खेल रहा है। क्या निकलेगा? रोहन फुटबॉल खेल रहा है। तो ये सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि जो खेलने का काम है वो क्या है, चालू है। कैसे? रहा है से, कि अभी जो कर रहा है फुटबॉल वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, मतलब अभी खेलने की क्रिया चालू है। तो ये क्या हो गया टेंस में, कि कोई भी समय में क्रिया क्या हो, चालू, मतलब चल रही है। तो फुटबॉल का खेलने का काम अभी चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है। क्लियर? तो इस सेंटेंस को हम लोग किस में रखेंगे, कंटिन्यूस यानी चालू टेंस में रखेंगे। दूसरा, जय वॉज क्राइंग इन द स्कूल। कि भाई जय स्कूल में रो रहा था। क्राइंग मतलब रोना, रो रहा था। इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि जो रोने का काम है वो चालू है कोई एक टेंस में। कौन से टेंस में? तो पास्ट टेंस में, वॉज आ गया ना, था। तो कोई भी समय में, जैसा कि हमने उसके परिभाषा में पढ़ा था कि कोई भी समय में क्रिया क्या होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। तो उस सारे सेंटेंसेस को हम लोग कंटिन्यूस में डाल सकते हैं। कोई भी समय में, या तो पास्ट में हो, या तो फ्यूचर में हो, या तो प्रेजेंट में हो। इसमें जो फुटबॉल खेलने का काम था वो प्रेजेंट में चालू था, इसलिए उसको कंटिन्यूस में डाला, तो इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रेजेंट कहेंगे। और यहाँ पे जो रोने का कार्य है वो पास्ट में चालू था, इसलिए इसको किस में डालेंगे, कंटिन्यूस पास्ट में डाल सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब दूसरा, तीसरा एग्जांपल लेके सकते हैं, विजय विल बी वॉचिंग टीवी
इसमें क्या मीनिंग निकलेगा? विजय टीवी देख रहा होगा। क्लियर? क्या? विजय टीवी देख रहा होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो टीवी देखने की जो क्रिया है वो भी क्या है, एक तरह से चालू है, मतलब चल रही है। वो देख नहीं चुका, अभी भी देख रहा होगा। इसका मतलब वो कोई भी काल में, इसका मतलब कौन से काल में? फ्यूचर टेंस में वो क्या हो सकती है? वो कार्य, वो एक्शन चालू होगी, कंटिन्यू में होगी। क्लियर? तो इसीलिए इसको कौन से टेंस में डाला जाएगा? कंटिन्यूअस। और ये बताया गया रहा है फ्यूचर टाइम, तो इसलिए इसको कौन से टेंस में डाला जाएगा? कंटिन्यूअस फ्यूचर में। क्लियर फ्रेंड्स? अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है थर्ड, परफेक्ट। परफेक्ट में क्या होता है? परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, जो कार्य पूरा हो चुका है। तो परफेक्ट में कौन कौन से सेंटेंस आएंगे? यदि वाक्य में कार्य पूर्ण हो चुका हो या शुरू ही ना हुआ हो, या तो पूर्ण चुका होगा या तो शुरू ही नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ हो, तो उन सारे वाक्यों को परफेक्ट में रखा जाता है, रखा जाता है। जैसे कि आई हैव ईटन माई ब्रेकफास्ट। इसका मतलब मैं मेरा नाश्ता खा चुका हूं। या फिर दूसरा, इसको दूसरे से कैसे बोल सकते हैं? कैसे? मैंने मेरा नाश्ता खा लिया है। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल लेंगे। विजय हैज प्लेड क्रिकेट। इसका मतलब, तो विजय क्रिकेट खेल चुका है, मतलब उसने क्रिकेट खेल लिया, उसका क्रिकेट खेलने का काम कैसा हो गया है? पूरा हो गया है। तो जब काम पूर्ण हो गया है उसी को हम लोग किस में बताएंगे? प्रेजेंट में, परफेक्ट में बताएंगे। अगर प्रेजेंट में पूरा हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में पूरा हुआ हो तो पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर में पूरा हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण चालू। पूर्ण चालू कैसे पता चलेगा? उसमें कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं तो वो हम देखेंगे। जैसे कि यदि वाक्य में कार्य आधा पूर्ण हो चुका हो और आधा बाकी हो, उसे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी पूर्ण चालू से दर्शाएंगे। कैसे सेंटेंसेस को? जो सेंटेंस आधा हो चुका हो, अभी भी चल रहा हो और आधा बाकी हो। क्लियर?
जैसे कि यू हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours। आप 2 घंटे से किताब पढ़ रहे हैं। इसका मतलब काम आधा पूरा हो चुका है, 2 घंटे से पढ़ रहे हैं मतलब कुछ काम पूरा हो चुका है, अभी भी काम चालू ही कि अभी भी पढ़ ही रहे हो, और आगे कब तक पढ़ोगे वो भी क्लियर हुआ नहीं है। तो उस सारे सेंटेंसेस को हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस में यानी पूर्ण चालू से दर्शाते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेंगे, जैसे कि सिमरन हैड बीन, पास्ट में ले लेते हैं, सिमरन हैड बीन रनिंग फॉर 10 minutes। कि भाई सिमरन 10 मिनट से दौड़ रही थी, पास्ट है इसलिए थी आ जाएगा। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि जो दौड़ने की क्रिया है वो 10 मिनट से चालू हो गई, मतलब कुछ क्रिया पूरी हो चुकी है, अभी भी चालू है, अभी भी दौड़ ही रही है, और आगे कब तक दौड़ेगी वो भी क्लियर हुआ नहीं है। क्लियर? तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम लोग क्या डालते हैं, किस में रखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्ण चालू में रखते हैं। तो आज जो भी हमने सीखा उसको हम लोग फटाफट शॉर्ट समरी ले लेते हैं। जैसे कि आज क्या सीखा, तो सिंपल सेंटेंस जैसे कि जो कार्य पूरा नहीं हुआ हो और चालू भी ना हो उसको हम लोग किस में रखते हैं, सादा में रखते हैं। या तो जिस कार्य में, जो वाक्य में कार्य ही ना हुआ हो, मालिकी दर्शाए, संबंध दर्शाए, तो उस सबको भी हम लोग किस में रखते हैं, सादे वाक्य में यानी सिंपल सेंटेंसेस में रखा जाता है। सेकंड था हम लोग का कंटिन्यूस मतलब वैसे कार्य जिसमें ऐसे वाक्य जिसमें कार्य क्या हो, चालू हो, कोई भी समय में चल रहा हो, या तो प्रेजेंट में, या तो पास्ट में, या तो फ्यूचर में, तो सब सेंटेंस इसको हम लोग कंटिन्यूस में रखते हैं। थर्ड हमने क्या सीखा था, परफेक्ट यानी ऐसे वाक्य में जो मतलब वाक्य में जब कार्य पूरा हो चुका हो तो उन सारे वाक्यों को हम लोग किस में रखते हैं, परफेक्ट में रखते हैं, मतलब परफेक्ट से दर्शाया जाता है। अंत में हमने देखा कि परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्ण चालू, जिसमें आधा काम पूरा हो चुका हो, कार्य अभी भी चालू हो, और कार्य कब तक चालू रहेगा वो भी क्लियर ना हो, तो उस सारे सेंटेंसेस को हम लोग किस में रखते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस यानी पूर्ण चालू में रखा जाता है। ओके, बाय।